राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिन से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं ना कढ़ी बना रही थी। तो जब कढ़ी बनती है तो पकोड़े भी साथ साथ बनते हैं और कुछ मैंने बनाए थे प्याज और आलू के पकोड़े, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मैंने जाना था अपने मायके, तो फिर इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे जाना था आज मायके और फिर दिन से पैकिंग शुरू हो गई थी। और बच्चों के साथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पैकिंग हो जाती है, तो बस उसी में सारा टाइम निकल गया था। तो बस अभी चलते हैं घर, और अभी जो आगे के व्लॉग है वो आपको घर से ही मिलेंगे। तो बस इवनिंग के टाइम हम लोग पहुँचे थे घर, और आज सुबह बारिश हुई थी और शाम को भी, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। आप देख रहे होंगे कितने ब्यूटीफुल बादल लगे हुए थे। तो मैं छत में आ गई थी क्योंकि छत में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी पहुंची हूँ मैं घर, और टाइम हो रहा है 6 बजे का। तो आज ना बहुत बारिश पड़ी, जिससे कि ना मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है। मैंने आपको बादल दिखाए, इतने प्यारे बेहतरीन बादल लगे हुए थे ना कि मज़ा आ गया। तो अभी हम लोग आए तो हमने बैठ के थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह पी थी, बस थोड़ा गपशप मारी। तो मैं आई थी बाहर मौसम देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा हो रखा है मौसम यहाँ का। और हर्षिता नीचे अपनी नानी के साथ, पापा प्याज काट रहे शाम की सब्ज़ी के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा वॉक करती फिर चलेंगे। चलो फिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर रही थी मैं, क्योंकि घर में तो हम लोग शाम को घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे तो मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि आज ही आई थी तो एकदम से कहाँ जाती मैं। और इस टाइम पे ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, बादल अच्छे लगे हुए थे, हवा चल रही थी। तो 1-2 राउंड मैंने यहाँ पे के मारे हैं, फिर चलेंगे नीचे। और नीचे ना बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। थोड़ा से होते ना सुकून भरे पल, तो अपने में बिताओ तो अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा मैं 2-4 चक्कर मारे थे यहाँ पे, अच्छा लग रहा था। कुछ देर मैं ऐसे ही बैठ गई थी, मैंने उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाया था, बस ही बैठी हुई थी अकेले, तो अच्छा लग रहा था। तो वॉक भी हो गई है, चलते हैं नीचे। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ये वाला, क्योंकि यहाँ से ना फिर रात को तूफान वगैरह चलता है ना, तो आवाज़ नहीं आती है। चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अंदर, और आज बारिश हुई ना तो मौसम जो है अच्छा सा हो गया है। तो किचन में आज बन रहा है चिकन, पापा बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज भी काट लिया, और पापा ने तो चिमनी में लगा दिया, न्यू चिमनी। तो धीरे धीरे भी सब काम होगा। दूध उबल गया, दूध बंद कर देती हूँ मैं। और यहाँ पापा ने इस टाइम पे ना भजन लगाते पापा, सुबह शाम दोनों टाइम को पसंद है, भजन लगा रखे हैं। और बस अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा छत में घूम के अच्छा लग रहा था। तो बस अभी पापा ने चिमनी लगाई है, ड्रॉर अब धीरे धीरे लगेंगे, मतलब धीरे धीरे काम होगा, लेकिन बाकी काम तो हो गया है। बाकी सोफ़े आएंगे नए, कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेंगे नए सोफ़े। और मतलब धीरे धीरे मकान बन जाता है, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें लाते हैं ना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो चिमनी लगा दी है पापा ने, अब ड्रॉर भी देखते, कुछ टाइम बाद ड्रॉर भी लग जाएंगे किचन में, नए सोफ़े भी आएंगे। तो बाहर रेलिंग वगैरह लगा दी है, अच्छी लग रही है रेलिंग। तो चलो अभी मिलती हूँ। तो मैं नीचे आई तो यहाँ पे हर्षिता का और नानी का डांस चल रहा था। तो यहाँ पे ना पापा शाम को, सुबह और शाम को दोनों टाइम भजन लगाते हैं। तो हर्षिता को बोला नाचने के लिए, तो वो भी डांस करे, तो वो बोले नानी जी आप भी नाचो, आप भी नाचो। तो यहाँ पे मम्मी भी उसके साथ नाची थी कि नाच नाच। और मम्मी का हाथ अभी थोड़ा ठीक है, मतलब अब काम वाम थोड़ा बहुत कर लेती हैं, बस एक ही हैवी चीज़ें नहीं उठाती हैं। और इस टाइम मैं धो रही थी शाम के बर्तन, खाने पीने के जो भी थे। और बस फिर शाम को वही खाने वाने की तैयारी होती, थोड़ा सा बैठ के हमने बातें बातें करी। तो शाम का ब्लॉग मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। होता है ना मायके से मायके में आके एकदम से ब्लॉग बनाने लग जाओ ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को लगता है आप बताना। तो यहाँ पे मैं मम्मी की थोड़ा हेल्प करी थी, खाना मम्मी ने ही बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैं बर्तन वॉश कर देती, तो मम्मा ही मना कर रही थी कि बर्तन वॉश मत कर, मैं कर दूँगी। तो मैंने कहा मैं कर दूँगी, तो मतलब उनको भी थोड़ा आराम मिल जाता है ना। तो वो फिर बैठ गए थे, और हर्षिता आरव देख रहे थे अभी टीवी। तो मैं फटाफट से किचन वॉश करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, किचन भी साफ़ वाफ करके। बस आज का जो सुबह का रूटीन था वो तो कुछ मैंने शेयर नहीं करा, बस ये था कि हम लोग घर आ गए हैं। वैसे भी कई लोगों के कमेंट मैं सुन रही थी, वो बोलते अब तो हम अपने ससुराल वापस जाने वाले हैं, आप अब आ रहे हैं मायके। तो क्या करें, जब टाइम मिल जाता हम तभी आ जाते हैं।
तो कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। अभी आरव का स्कूल खुलेगा अगले महीने 7-8 तारीख में। और बस यहाँ की जो मॉर्निंग है मेरे मायके की हो चुकी है। तो गुड मॉर्निंग गाइज़। फर्स्ट डे मेरे मायके का स्टार्ट हो चुका है। और सुबह उठी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चिड़ियाओं का चहचहाट हो रही थी। तो यहाँ पे एक चिड़िया है जो वो ना घोंसला बना रही थी, इतना सुंदर घोंसला बना रही थी ना। तो अभी लगी हुई है वो काम पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर बन जाए घोंसला तो। और आज बन रही है मैगी। तो पापा ने ही बोला कि बच्चों के लिए मैगी बना दे। वैसे आपको पता है मैं घर में बहुत कम मैगी देती हूँ बच्चों को, पर पापा ने बोला है कि चलो आज बच्चों के लिए मैगी ही बना दे। तो मैं आरव के लिए मैगी बना रही हूँ। हम सब तो रोटी सब्जी ही खाएंगे, मैं भी ज़्यादा मैगी वगैरह नहीं खाती हूँ। तो आरव, मैंने कहा चलो छुट्टियाँ हैं तो खाने का भी हॉलीडे हो रखा है, तो मैगी खा लेता है वो। तो उसके लिए बन रही मैगी। इधर मैं बना रही हूँ नाश्ता। मम्मी अभी थोड़ा सा अपने जो आइस पैक से सेकते हैं ना वो सेक रही थी अपने शोल्डर को, जहाँ पे उनके टाँके लगे ना वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी बहुत पेन करता है। और कल बारिश हो गई थी तो थोड़ा मौसम अच्छा हो गया था। मैं जब भी अपने मायके आती हूँ ना तो यहाँ ना मौसम बहुत अच्छा हो जाता है हमेशा, क्योंकि मैं एक लास्ट टाइम पे आती हूँ कि इस टाइम पे ना बरसात का मौसम जो है हल्का फुल्का स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आई थी तो बारिश यहाँ पे हो गई थी, तो इसलिए आज जो मौसम थोड़ा है ठीक हो रखा था। लेकिन अभी धूप खिली है बहुत तेज़। तो दिन में तो होता ही है गर्म, लेकिन ये कि शाम को सुबह ना ठीक लगता है। और होता ही है अपने मायके में तो हर चीज़ ही ठीक लगती है, मौसम भी है, क्योंकि बचपन से हम लोग यहाँ रहे हैं तो हमें यहाँ का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे चाय बना रही थी मैं, तो सुबह से ना यहाँ पे 3-4 टाइम की चाय बन चुकी है, क्योंकि मेरे मायके में बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं पापा और मम्मी, बहुत ज़्यादा। तो आधे से ज़्यादा टाइम तो चाय बनाने में ही लग जाता है। तो एक बार की सुबह पापा ने बना दी थी, दूसरी बारी की भी, तीसरी में नाश्ते के साथ बना रही थी। तो पापा पहले ही लेके चले गए थे चाय, तब मैं साथ साथ फिर उनको रोटी भी दे रही थी कि चाय आप ले जा रहे हो तो रोटी भी लेके चले जाओ ना। और बस फिर अब हम लोग करेंगे नाश्ता। और पापा ना बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं। सुबह उन्होंने सब्ज़ी वगैरह भी ना काट दी थी। तो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे यहाँ के काम ना करें ज़्यादा, सच मैं कह रही हूँ। मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे काम करें, लेकिन पापा लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे रह के आराम करें। सही में उल्टा ही सीन होता है ना, आपके साथ भी ऐसा तो मुझे बताना। मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ आएँ तो हम लोग यहाँ आराम करें, क्योंकि फिर अपने घर जाके तो हमें काम ही करना होता है। तो पापा कहते थे कि तुम लोग छुट्टियाँ बनाने आ रखे ना, तो फिर ऐसे ही रहो, मतलब छुट्टी वाला सीन रखो, यहाँ काम वाम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पापा काफ़ी चीज़ें हेल्प कर देते हैं। तो बस सुबह के जो भी मतलब नाश्ता साफ़ सफाई झाड़ू झूड़ू सब हो चुका है। और मैं फिर हर्षिता को नहला रही थी। तो आज ना टाइम मतलब बहुत सब कुछ काम ना लेट ही हुआ है, ऐसे ही बताऊँ तो। मायके में आके ना ऐसे ही होता है, जैसे हम घर में रहते तो फटाफट ये करा वो करा हो जाता है, पर यहाँ पे आके ना सब काम लेट हो रहा है। आप ऊपर घड़ी में टाइम देख रहे हो 1:30 बज रहा है। तो इस टाइम मैं हर्षिता को नहला रही थी। फिर कपड़े भी धुले थे, तो मैंने कहा हर्षिता को नहला देती हूँ मैं, क्योंकि घमौरियाँ भी हो रही थी उसकी। और फिर गर्मी से ना बच्चे वो जाते ना, मतलब अच्छा नहीं लगता ना गर्मी से, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। नहा के ज़रा ठंडी पड़ जाती है। मैं इसे नहलाया वहलाया, तो अभी खाना खा के फिर हम लोग सोएंगे। और साथ ही हम लोग का ना लंच भी जो है वो भी बन रहा था। तो बस ऐसे ही मायके के जो रूटीन होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाता है, सच बताऊँ आके, क्योंकि ना सब कुछ चेंज हो जाता है। सब काम धीरे धीरे हो रहा है। खड़े हैं, गप्पे मार रहे हैं, काम कर रहे तो कर रहे, नहीं कर रहे तो कर रहे। देखो कितना परेशान कर रही थी। मैं इसके पाउडर लगा रही थी, जो घमौरे का पाउडर होता है ना वो लगा रही थी। इसके फेस में तक होने लग गए थे। और ठीक हुआ कि मैंने मतलब इन्होंने इसके बाल काट दिए, पता है इसके सर में भी घमौरियाँ होने लग गई थी। तो मैंने इसके पूरे फेस पे ना वो लगा दिया पाउडर, और सोते टाइम भी लगा दिया ताकि साफ़ हो जाए। तो बस इसको नहला दिया है। और फिर मैं भी नहा गई थी। कपड़े जा रही हूँ मैं सुखाने के लिए छत में, क्योंकि अच्छी खासी धूप लग रही थी। और खाना हमारा बन चुका है, इसके बाद हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स नहाना तो हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का। भी नहाई मैं आज लेट, थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे थे। उफ, बहुत तेज़ धूप हो रही थी बाहर, बाप रे बहुत तेज़ धूप हो रही थी। 2-4 कपड़े हैं नहाई के, सुखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी पड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त बारिश, बहुत बहुत भयंकर बारिश पड़ी है। और मैं भी कपड़े नहीं, तो इतनी देर आई कि मेरे को तो बाल वाल दोबारा से भीग गए। मतलब मैंने अभी नहाई थी और बाल ही भीगे, अभी जस्ट खाना ही खाया था हमने। और आराम देखो बारिश में भीग भीग है, मज़ा है ना। इससे क्या होता बेटा, घमौरियाँ हट जाती थी, अब दोबारा से आ गई। तो देख कितनी मोटी मोटी बूंदें आ रही। तो दोबारा से ना बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखो इतनी मोटी मोटी बूंदें पड़ रहे। ओले तो नहीं पड़ रहे, मोटी बूंदें पड़ रही, जैसे ओले नहीं पड़ते ऐसे पड़ रहे। तो बाप रे कैसे मोटी बूंदें पड़ रही। ये देखो
बूंदे ऐसे दिख रही ना साफ। ओ माय गॉड, बूंदे पड़ रही यार ऐसे दिख रही, देखो। नहा ले मेरे बच्चे पे, मैं भीग जाऊंगी देखो। भीग ले भीग ले। मैंने अभी नहाई नहीं, तो मैंने भी अभी दोबारा से भीगना था इसमें, लेकिन मैं भी नहाई ना तो मेरा मन नहीं कर रहा दोबारा भीगने का, मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स दिन का टाइम है, बारिश जो है बंद हो गई है और देखिए चिड़िया ने कितना बड़ा घोंसला बना दिया है, मतलब अभी प्रोसेस चल ही रहा है उसका। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तब तो चिड़िया उड़ जा रही है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। देखो आज ने सुबह से कितनी सारी मेहनत करी है, इतना ज़्यादा घोंसला जो है बना दिया है। और जब मैं उठी तो ये स्टार्ट ही कर रही थी और अभी दिन तक उसने देखो। तो कोई भी हो, आदमी हो चाहे जानवर हो, अपना घर बनाने के लिए सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं। और ये बार बार जा रही है और घास लेके आ रही है, हरा घास उससे बना रही है। इधर भी काफ़ी सारे घोंसले बने हुए, कुछ कुछ तो 2-3 नीचे गिर भी गए थे बारिश से, जो पुराने हो गए थे, सूख गए थे। और अभी ये हरा है, फिर कुछ टाइम बाद ये घास जो है ना सूख जाएगी। और देखो कितने बोलते हैं शिद्दत से लगी हुई देखो बनाने के लिए, और ये अपनी चोट से ही बनाती है। और मेरा तो मन कर रहा था मैं इसको देखती ही रहूँ ऐसा लग रहा था। लेकिन ये फिर ना उड़ जा रही थी, जैसे ही बच्चे आवाज़ कर रहे थे ना उड़ जा रही थी। अच्छा गुगुआ, तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है। आया रो क्यों रही है, आना गोदी। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। इसने मेरा गला दबा रखा है और हम बना रहे हैं सूजी का, क्या बना रहे हैं, हलवा, आइसक्रीम। सूजी का हलवा बना रहे हैं हम लोग, है ना। आइसक्रीम कैसे बनेगी, चलो किचन में चलते हैं। अरे तो मेरा गला छोड़ यार। तो अभी हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। अभी हुई है बहुत बारिश, तो आरब ने कहा कि मुझे हलवा खाना है। तो शाम को वैसे भी घर में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, चिप्स पापड़ पकौड़ी, तो हलवा बना दे थोड़ा सा। चलिए गर्मी होने लगी फिर दोबारा। तो दिन में बारिश हो ही गई थी और मौसम ना जो है बहुत ही अच्छा हो गया था। और आरब ना जब बारिश में भीगा तो उसे ठंडा लग गया था, तो बोल था मम्मी गर्मा गर्म पकौड़े बना दो। तो मैंने कहा पकौड़े तो नहीं बना रही मैं, लेकिन मैं कहा चलो सूजी का हलवा बनाती हूँ गर्मा गर्म घी में ना, तो वो भी गर्म ही होता है, अच्छा हो जाएगा। तो बस वही बना रही थी मैं। आरब, मैं और हर्षिता थे और मम्मी पापा के लिए बनाया था मैंने। तो मम्मी लेट रखी थी, पापा किसी काम से जा रखे थे शायद से, तो बस हम तीनों ही थे। और दिन में फिर ठंडा था तो थोड़ा सा सो भी गए थे, हर्षिता सो गई थी क्योंकि मौसम ठंडा रहता है ना, बच्चे भी आराम से सो जाते हैं। तो यहाँ पे बन रही है सूजी का, क्या बन रहा है, सूजी का हलवा। तो हलवा मैं जो है भून रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो गर्म पानी में रख देती हूँ कि सूजी में गर्म पानी डाल दो अच्छा बनता है हलवा ना। तो साथ ही एक हाथ से मैं जो है फ़ोन पकड़ा होता है, एक हाथ से सूजी भून रही थी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो जैसे बारिश हो जाती है ना उसके बाद मतलब गर्मा गर्म पकौड़े या ऐसे सूजी या गर्मा गर्म जलेबी खाने का बड़ा मन करता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को मतलब शाम को थोड़ा सा हलवाई खा लेते हैं हम लोग, फिर थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाएंगे। और जब भी मैं आती हूँ हमेशा ऐसी यहाँ पे ना मौसम बारिश का ही हो जाता है, और बस डेली अपना ऐसे ही होता रहेगा, कभी सुबह बारिश होगी कभी शाम को बारिश होगी। दादा दादा क्या कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे आप हैं, क्या बन रहा है आपके लिए, आइसक्रीम। मैं तो हलवा बना रही हूँ, हैं हर्षिता बॉडी में आइसक्रीम बनाओगी। इधर पानी बॉईल हो गया। तो माई क्या ना थोड़ा सा रूटीन भी गड़बड़ा जाता है, वैसे भी हम कहीं भी जाएं तो जो रूटीन होता है ना वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसा हम अपने घर में काम करते हैं दूसरी जगह नहीं होता है, मतलब सबके अपने अपने काम करने का तरीका होता है ना, इस वजह से। पर चलिए कोई बात नहीं, 1-2 दिन में फिर सब ना एडजस्ट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ तो होता है ना, कभी इनको टाइम पे ये चाहिए वो चाहिए, कभी ना कुछ चाहिए, तो इसलिए ना सारा गड़बड़ा जाता है। और बस यहाँ पे देखो हलवा भी रेडी हो चुका है और हर्षिता बैठ गई थी यहाँ पे, वो बोलती बार बार मुझे ऊपर स्लिप में बैठाओ। तो मैं थोड़ा सा स्लिप मतलब गैस के नज़दीक ना बच्चों को आने नहीं देती हूँ, थोड़ा डर लगता है, तो मैंने तो दूर पे बैठा रखा था उसको। तो देखिए गर्मा गर्म हलवे का कैसा हो रहा है, यम्मी हो रहा है। आरब कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा। आरब ने तो और भी लिया। तो ये है राधा कृष्ण की मूर्ति जो मम्मी को गृह प्रवेश में दी थी किसी ने, पर इतनी सुंदर थी, इसमें नग ऊपर से लगे हुए थे। तो आज तो बारिश हो गई थी दिन में, तो शाम को ना बहुत ही सुहावना मौसम हो गया था।
और आज हमने थोड़े से गमले जो है ना ऊपर रखे हैं, नीचे थे पड़े हुए काफ़ी टाइम से, तो मम्मी का हाथ में दर्द है तो मम्मी फिर उठा नहीं सकती इतना भारी, तो नीचे के सारे गमले हम लोग लेकर आ गए ऊपर। मतलब सारे तो नहीं लाए, कुछ कुछ लाए हैं, कुछ की रिपोर्टिंग करनी है, कुछ की गुड़ाई उड़ाई ऐसे करा है, साफ़ सूफ करके रखे हैं। तो कल कुछ और भी लेकर आएंगे। आज मौसम अच्छा था ना, तो फिर हमने कहा चलो रख देते हैं, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, उमस हो रही कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। और मैं फिर यहाँ पे आंवले का जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। देखो कितनी गर्मी लग रही किचन में, मुँह में पसीना देखो कैसा दिख रहा। और अभी लाई मैं छत से कपड़े, भूल ही गए थे हम लोग छत से कपड़े लाना, क्योंकि बारिश जब हो रही थी ना उस टाइम पे सूखने डाले थे। फिर नीचे लेकर आए, फिर धूप आ गई थी, फिर उन्हें वापस ऊपर रखा। तो आरव कर रहा है अपना काम, हॉलीडे होमवर्क। हर्षिता देख रही है कार्टून, अपना फेवरेट कार्टून पेपा पिग। और यहाँ पे है सब्जी, तो बीन्स काट रहे हैं, बीन्स की सब्जी बना रहे हैं। तो चलिए, और मम्मी कर रही है पूजा, पापा बाहर बैठे कोई आ रखे हैं तो उनके साथ बैठे हैं। चलिए फिर सब्जी बनाते हैं।